जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए थे और 2019 का जो उनका मैनिफेस्टो था, भारतीय जनता पार्टी को पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि 2 बार के मैनिफेस्टो में कितना उन्होंने जनता के लिए काम किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा था कि हम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और जिसके लिए सबसे ज्यादा बजट रखा गया था। अगर भारत की सरकार ये कहती है कि प्रदेश अपने जिलों को भेजे और ये कहे कि हम इनको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करेंगे, मुझे जानकारी है इस बात की कि देश में सबसे ज्यादा जब सूची बनी थी तो उत्तर प्रदेश से शहर गए थे जिनको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा सरकार को देना था। ये बात अलग है कि उन्होंने मैनिफेस्टो में ये कहा था नए शहर बसाएंगे। वो नए शहर तो नहीं बसाए, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों खरबों रुपया खर्च हो गया, लेकिन आज शहरों की दशा वैसी की वैसी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। प्रदेश सरकारें तो कोशिश कर रही हैं, जो बीजेपी के अलावा वाली सरकारें हैं, कि अपने किसानों को सुविधाएं दें जिससे उनकी स्थिति बेहतर हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों से कहा था कि उनकी आय दोगुनी होगी। आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि इस महंगाई में कितने किसानों की आय दोगुनी हुई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा हम करोड़ों नौजवानों को नौकरी दे देंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, बेच दिए गए, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। और जो भारत सरकार के वादे थे महंगाई को कम करने के लिए, यूपी में तो कहा कि हम होली पर सिलेंडर मुफ्त करें देंगे। मुझे नहीं पता भारत सरकार ने बंगाल को क्या मुफ्त देने की बात कही होगी। अगर यूपी में धोखा दिया है तो बंगाल की सरकार को भी धोखा दिया होगा। अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हम सिलेंडर मुफ्त देंगे। 2 त्योहार निकल गए और त्योहार निकल गए, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला। जिस सरकार ने स्वदेशी का नारा दिया हो, बीजेपी के लोग स्वदेशी का नारा देते थे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन देखिए भारत की तमाम संस्थाओं को इन्होंने खत्म कर दिया। बड़ी बड़ी हमारी जो कारखाने थे उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया। अगर प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं तो किसको बढ़ावा दे रहे हैं आप? और जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था कि LIC और हमारे भारत की सबसे बड़ी बैंक का पैसा इन्वेस्ट किया इन्होंने। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर सकती, बीजेपी के लोग कार्रवाई कर सकते हैं वहां पर अधिकारियों पर, और उस समय जिन्होंने फैसला लिया था उन पर, तो आखिरकार जो भारत सरकार की बैंकों का पैसा डूबा है, सरकार का पैसा डूबा, LIC का पैसा डूबा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आज? और फिर मां गंगा कहां से बहती हैं और आखिर आपके ही प्रदेश में आकर के सागर में मिल जाती। मैं ये जानना चाहता हूं कि गंगा की सफाई के लिए जो कसम खाई गई थी, गंगा की कितनी सफाई हुई है? यूपी में तो कहीं गंगा को साफ नहीं किया, बिहार में साफ नहीं किया, झारखंड में साफ नहीं किया, बंगाल में आप जानते होंगे कितनी साफ नहीं होंगी। बोर्ड तो लिया लेकिन सफाई नहीं की। और फिर जब इन सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, तो फिर धार्मिक रास्ता अपनाते हैं, धार्मिक नफरत फैलाते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से 2 मैनिफेस्टोज में इन्होंने झूठ बोला है, जनता जान गई है, जाग गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया दिल्ली से होगा। राहुल गांधी के विषय में जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, अखिलेश जी, राहुल गांधी के विषय में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनको कहने नहीं दिया जा रहा है। इसमें देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता ने क्या विदेश में कहा है, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में कहा, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री का भाषण जो अंग्रेजी में था उसका हिंदी में अनुवाद कर करके उन्होंने समाजवाद के खिलाफ बोला।
समाजवाद कोई केवल समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, ये हमारे संविधान में प्रियम्बल में है सोशलिज्म, कि सोशलिस्ट वे से हम डेवलप करेंगे देश को। तो आप अपने मुख्यमंत्री को तो कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फेस नहीं करना है सदन। जब सदन चलेगा तो सवाल पूछे जाएंगे, और सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए सदन नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ आपकी आज बैठक है, यहाँ जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है उसमें कांग्रेस के साथ तृणमूल साथ नहीं दिख रही है, आपका क्या इस पर? समाजवादी पार्टी ने हमेशा और पहले भी साथ दिया था और फिर साथ देंगे। नहीं, कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस है ना, दीदी के साथ देंगे। दीदी का साथ देंगे पश्चिम बंगाल में जी। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि तृणमूल उनके साथ नहीं चल रही है? अभी तो हमारा भी वही स्टैंड है कि अभी हमारी दूरी बराबर है दोनों से। अभी आप तमिलनाडु गए थे, उसके बाद आज यहाँ कोलकाता, आपने लगातार नेशनल लेवल पे प्रोग्राम कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की क्या होता है, क्या फॉर्मेशन? मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी रूप में, उसको फ्रंट बोलिए, गठबंधन बोलिए या अलायंस बोलिए, मुझे उम्मीद है कि चुनाव से पहले आपको दिखाई देगा। और देश में परिवर्तन सभी चाहते हैं, क्योंकि देश का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतना कभी किसी दल ने नुकसान नहीं किया होगा। तो त्रिकोण बन रहा है, आप कह रहे हैं कि राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर त्रिकोण बन रहा है, जिसमें एक थर्ड फ्रंट अलग होगा, कांग्रेस का अलग होगा। देखिए, ये बात अभी कैसे मैं क्या कहूं। अब कांग्रेस की स्थिति यूपी में क्या है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। हम न बताएं, उसके बाद भी आपको पता है। ये अभी तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सब लोग मिलकर के उसका रास्ता निकालेंगे। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समान विचारधारा वालों को लाएंगे क्या साथ में? और अब वो विचारधारा बड़ी मुश्किल होगी ढूंढने में उत्तर प्रदेश में। अगर आप प्रदेश देखें तो ज्यादा सांसद वही चुन करके आएंगे, जीत करके आएंगे, जो न कांग्रेस के साथ है न बीजेपी के साथ। यानी आप त्रिकोण को रूल आउट नहीं कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की संभावना है, माइनस कांग्रेस। मैंने क्या कहा उनके जवाब में, मैंने कहा कि बंगाल में कौन जीतेगा, दीदी ज्यादा जीत करके आएगी। झारखंड में कौन जीत करके आएगा, या बिहार में कौन जीत करके आएगा, या उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा। ये विषय नहीं है कि कौन आगे रहेगा, विषय ये है कि देश को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश से हटे। सर, आप मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? ये पद बड़ा है, इसका विचार हम सब लोग बैठ करके करेंगे। चेहरा कौन होगा ये तो बताइए। चेहरे बहुत हैं उनके पास, उनके अलावा चेहरा कौन है। हमारे यहाँ भी एक चेहरा है, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं बीजेपी में, आपको नहीं पता है। 2 नंबर की लड़ाई बहुत चल रही है हमारे यहाँ। यानी तृणमूल का आप साथ दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से दूरी बनाए रखेंगे। हमारा दल, दादा और हम सब मिलकर के दीदी के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस के साथ कैसे हो जाएंगे हम? हम तो बहुत सारे दलों के साथ थे। लेफ्ट के साथ रहेंगे क्या? लेफ्ट के साथ आपका क्या? अब ये राजनीति में मत उलझाओ मुझे, जितने उलझे उतने उलझे रहने दो। Sir, one question. Shubhendu Adhikari, the leader of opposition, yesterday said that whoever is with Didi is unlucky for them. Like in UP, she had campaigned for you, but you had lost on those seats and Yogi ji had won. What would you say on this comment? वो क्या है, वो सबका भाग्य देख लेते हैं, वो अपना भाग्य दिखाएं। इस बार हम सब लोग मिलकर के सफाई करने जा रहे हैं बीजेपी का। अच्छा, अब की बार का कितने का लक्ष्य है? अब की बार कितने का लक्ष्य है आपकी ओर से? यूपी का या देश का? यूपी का, देश का। यूपी में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 80 में 80 जीतेंगे, और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 हराएंगे। देश में हमारी पार्टी बहुत प्रदेशों में नहीं है। लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी को, तृणमूल को बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, तो हम दीदी के साथ हैं, और ए बी टीम का नहीं पता, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हम समाजवादी लोग दीदी के साथ खड़े हैं।